मां नर्मदा की सेवा ही हमारा लक्ष्य है। नर्मदा परिक्रमा कर रहे पैदल नर्मदा परिक्रमा वासियों को परिक्रमा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं। यह बात शनिवार को गीता टाकीज परिसर में हुई बैठक में मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के प्रांत संयोजक दीपक पालीवाल ने कही। मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ की बैठक में हुए निर्णयों पर विस्तार से पदाधिकारियों ने चर्चा की। मां नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋषिकांत पटवा ने संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार से बताया। नर्मदा किनारे पौधारोपण, मार्ग में संकेतक बोर्ड लगाने सहित आगामी कार्यों के विषय में चर्चा की गई। बैठक में नाभि जोन संयोजक महेश लोवंशी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उस ऐप के माध्यम से उसको सारी जानकारी मिलती है, जो भी रजिस्ट्रेशन करा के हमारी संस्था में निकल जाए। दूसरा ऐप बन गया है क्या? वो ऐप बन रहा है, उसका काम चल रहा है। जल्द से जल्द वो ऐप पूना में हमारे हैं, वो इंजीनियर वगैरह राष्ट्रीय अधिकारी हैं, वो उस पर कार्य कर रहे हैं। दूसरा ये कि इसी कार्य की दृष्टि से जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय टीम बनाई थी, राष्ट्रीय टोली गठित करी थी, जिसमें संस्थापक सदस्य 10 लोग हैं। मैं स्वयं भी संस्थापक सदस्य हूँ और टोली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। वो टीम बनाई है उस 10 लोगों की। उस टीम के माध्यम से अभी कुछ कार्य विभाजन हुआ। हमने हमारे क्षेत्र में कार्य करने की दृष्टि से एक तट पे एक आश्रम की या संत की मर्यादा होती है। हम जानते हैं कि मां नर्मदा के संदर्भ में मां नर्मदा के दर्शन से ही हम पाप मुक्त हो जाते हैं। तो मां नर्मदा के ही दर्शन करना चाहिए। क्योंकि स्कंद पुराण में एक श्लोक है, स्मरणात् जन्मजा पापम दर्शनात् द्वि जन्मना और मज्जनात् की जन्मना पापम होना चाहिए। और कई बार हम नित्य उपयोगी सामान ऐसा लेके जाते हैं जो संत के मार्गदर्शन में या किसी ब्राह्मण जिसने परिक्रमा करी है या कुछ लोग कई बार परिक्रमा कर चुके हैं, उनके साथ हम बैठेंगे तो वो बताएंगे एक एक वस्तु कैसे ले जाना, कि माँ का जल प्लास्टिक के उसमें नहीं ले जाना, अपवित्र मानते हैं। वो तांबे के पात्र में उसमें लेकर जल लेकर चलते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें उसमें परिक्रमा के दौरान फिर आने वाली कौन कौन सी, जैसे आवास की समस्या है। आवास है तो कई बार कमरे कम है, शौचालय है तो देखने में आया शौचालय बने हैं कई बार सरकार की योजना से भी, लेकिन वो खुले नहीं है, उसकी व्यवस्था, जबकि अब मातृशक्ति बहुत बड़े पैमाने पर परिक्रमा करती है। तो आवास से लेकर आवास है, उसके बाद में उनके परिक्रमा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी है, यानी दवाइयों की कमी आती है। कई बार ये होता परिक्रमा के दौरान उनके बंडी धोती वगैरह फट जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो है परिक्रमा के लिए हम संगठन के माध्यम से सेवा कार्य हमने जारी रखा। जितने संगठन से हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं, लगभग अभी 200 हैं, तो वो अपने अपने जगह, यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में, गुजरात के, उन्होंने सेवा कार्य ये थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर दिया कि पहले हम शुरू करें। तो एक ऐसा विषय भी रखा। उसके बाद मां नर्मदा के तट पर स्वच्छता और एक वृक्षारोपण का। अब वृक्षारोपण का विषय भी ऐसा रखा कि जो आगे हम लोग ऐसा 4 कार्यक्रम तय हुए हैं कि वर्ष में 4 कार्यक्रम अब संगठन अनिवार्य रूप से करेगा। एक देवउठनी एकादशी, नर्मदा जयंती, उत्तरवाहिनी। हमारे पास जैसे पंचकोशी परिक्रमा होती है, ठीक वैसे ही गुजरात में उत्तरवाहिनी की परिक्रमा होती है और 1 मास तक चलती है, जो प्रारंभ होने वाली 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो 1 महीने में उसमें धार जिले में एक स्थान है बोधवाड़ा। नाम से ही स्पष्ट है कि पिछले वर्ष मैं स्वयं परिक्रमा में था, तब पूछा कि बोधवाड़ा, बोध से क्या आशा है। उन्होंने बताया कि समस्त देवी देवताओं के यहाँ पर बैठकर एक मीटिंग जैसी हुई थी, और मीटिंग हुई थी तो उनको बोध हुआ था कि इस मां नर्मदा की प्रदक्षिणा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम देवताओं ने मां नर्मदा की परिक्रमा की थी। तो अब स्वयं देवताओं ने परिक्रमा करी और मां नर्मदा के तट पर स्वयं देवताओं ने तप किया। हम कहते हैं नर्मदा तटे तपः कुर्यात्, यानी नर्मदा के तट पर तप करना चाहिए। तो मां नर्मदा के संदर्भ में मां नर्मदा के दर्शन से ही हम पाप मुक्त हो जाते हैं। तो मां नर्मदा के ही
दर्शन करना चाहिए। किंतु स्कंद पुराण में एक श्लोक है, स्मरणात् जन्मजा पापम दर्शनात् द्वि जन्मना और मज्जना की जन्मना पापम। नर्मदेहर, ये हमारे माँ नर्मदा सेवा संघ की अभी राष्ट्रीय बैठक कुछ दिन पूर्व यहाँ पर अपने भिलाड़िया घाट में हुई थी। उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, कुछ निर्णय लिए गए थे, आगे की कुछ कार्य योजना बनी थी और कुछ लोगों को दायित्व दिए गए थे। उसके जानकारी देने के लिए यहाँ पर आज ये बैठक रखी। क्या निर्णय लिए गए इसमें बैठक में निर्णय इसमें ये जानकारी दी गई कि अब जो हमें नए दायित्व मिले हैं उसमें हम ये करना चाहते हैं कि अब जो नर्मदा परिक्रमावासी जो परिक्रमा करते हैं उनको कहीं भ्रमित ना हो, उन्हें दिशा दिखाने के लिए संकेतक पूरे अपने जिले में, जहां से अपने जिले की सीमा नर्मदापुर की शुरू होती है, वहां से लेके गंजाल नदी तक जो कि हरदा के पास समाप्त होती है, हरदा जिले के, वहां तक अपन संकेतक लगाएंगे हमारे संघ के माध्यम से कि किधर जाना है, सही रास्ता दिखाया जाए। बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे नर्मदा परिक्रमा वासियों के जो अभी राष्ट्रीय बैठक भिलाड़िया घाट में आहूत की गई थी, वो बैठक को हमने एक प्रशिक्षण वर्ग जैसा रखा था। मतलब परिक्रमा होती है तो परिक्रमा के प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन से लेकर परिक्रमा पूर्ण होने तक, बिल्कुल जैसे परिक्रमा ओंकारेश्वर से उठाते हो, ओंकारेश्वर में पूर्ण होती है तो वहां तक जितनी भी बातें थी वो सारी प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जो 9 प्रदेश के 58 कार्यकर्ता थे उनको एक प्रशिक्षण दिया गया और उसमें संगठन ने विशेष रूप से 40 के लगभग कार्य तय किए कि 3 रूप में नर्मदा परिक्रमा और सेवा पर कार्य करेंगे, जिसमें करीब 40 कार्य हैं, वृक्षारोपण भी है, स्वच्छता भी है, उन पर कार्य करेंगे। तो उनके माध्यम से अभी 2 कार्य तय करे हैं कि हम एक तो आश्रम में अगले आश्रम की दूरी कितनी और दूसरा जहाँ मार्ग भटकाव होता है कि वे 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते, कहाँ जाना कोई बताने वाला नहीं, तो वहां संकेतक के रूप में बोर्ड लगाए जाएंगे। और उसी कार्य को हमने करने के लिए जो है हमने कुछ नियुक्तियां करी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक शास्त्र विंग जो होता है, संतों की मर्यादा, आश्रम की मर्यादा, ऐसा कार्य देखने के लिए पूज्य रामदास जी महाराज जो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर कार्य देखेंगे। और महाकौशल प्रांत में डॉक्टर संतोष जी भदौरिया प्रांत संयोजक, मध्य भारत प्रांत में श्री दीपक जी पालीवाल सिवनी मालवा से प्रांत संयोजक के रूप में, और मध्य भारत प्रांत में ही प्रांत सचिव के रूप में पंकज जी सोनी और सह सचिव में शैलेश जी यादव। और ये जो नाभि जोन है, हम कहते हमारा मैया मां नर्मदा का नाभि स्थल है पास में, तो नाभि जोन का पूरा काम श्री महेश जी लोवंशी देखेंगे। और मालवा प्रांत में पंडित सोम जी शोकला प्रांत संयोजक और प्रांत सचिव के रूप में श्री राजेश जी पांचाल। ऐसी नियुक्तियां हुई हैं कि अपने कार्य की दृष्टि से कि आगे कार्य को और सुगम बनाया जाए, अच्छा किया जाए, व्यवस्थित किया जाए परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए।